आयुर्वेद सरस्वती भाग 74 नित्य सेवन वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम बात कर रहे थे कि जो नित्य सेवनीय पदार्थ है उन्हीं का सेवन करना है और जो चेंजिंग मेनू इस प्रकार से बात की जाती है उसका नियमित रूप से सेवन नहीं करना है। तो कभी महीना 2 महीने में एक आध बार ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। सवाल रहता है बच्चों का। आईटी फील्ड के बारे में मैंने बताया कि वो सुबह और शाम 4-5 बजे खाना खाए और रात में चाहिए तो दूध या मूंग का सूप ऐसा ही ले ले। बच्चे जो है वो बढ़ते उम्र के रहते हैं, उनका कद भी बढ़ता रहता है तो उनको पोषण की आवश्यकता ज़्यादा है, भूख जल्दी लग तो उनको खाने में क्या देने का, ये अहम सवाल इस प्रकार का उठता है। तो वैसे पारंपरिक आहार में काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जिनको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। हम पारंपरिक आहार से काफ़ी दूर इस प्रकार के हो गए हैं। एक तो दूध उनको दे ही सकते हैं, देसी गाय का दूध, वो मेध्य रसायन भी है तो बुद्धिवर्धक इस प्रकार का है और रसायन इस प्रकार का है, तो उसके लिए बालकों के लिए दूध एक अच्छा है। लड्डू की संकल्पना भी काफ़ी अच्छी इस प्रकार की है जो आसानी से बना सकते हैं और लड्डू खाकर ऊपर दूध पिएंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें कई प्रकार के लड्डू बन सकते हैं और अलग अलग टेस्ट उससे मिल जाएगी और ये बढ़ते बच्चों के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जो छात्र हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको ये मुसीबत हो जाती है कि सुबह भूख तो लगती है लेकिन खाना जो बाहर मिलता है वो इसी ढंग का मिलता है, तो उनके लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो उनके लिए भी लड्डू ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है। माँ अगर उन्हें लड्डू बना कर देती है तो एक लड्डू और उसके साथ अगर हो सकता है तो दूध इस प्रकार का ले लेंगे तो एक सुबह का नाश्ता हो जाता है और फिर दोपहर में रोटी सब्जी दाल ये सब खा सकते हैं। दूसरे इस प्रकार के जो ऑप्शंस रहेंगे, शंकरपाली वगैरह इस प्रकार से कुछ करेंगे जो टिकने वाली चीज़ें इस प्रकार की है। और पारंपरिक आहारों में क्या ले सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो शायद ये बात हो जाती है। और खाकरा भी एक ऑप्शन गुजराती लोगों में ज़्यादा प्रचलन में है, ये भी टिकाऊ है, गेहूं से ही बनता है या गेहूं या सातू इसके साथ में बनता है गेहूं के साथ, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का हो सकता है। और ये गेहूं और ये दोनों नित्य सेवनीय है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि गेहूं में ग्लूटेन है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है और इसलिए गेहूं नहीं लेना है, ऐसा एक मत प्रचलन में है और ख़ास करके विदेशों में तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार का है। तो उसके पीछे जो राज है वो संकरित गेहूँ यह भी प्रचलन में, मूल गेहूँ की जातियाँ अमेरिका में अभी प्रचलन में है ही नहीं। मॉन्टेलो नाम की एक बड़ी कंपनी है, उसी के निर्माण किया हुआ पूरे अमेरिका में प्रचलन में है। तो एक ग्लूटेन की समस्या इसके बाद में उत्पन्न हुई है क्योंकि गेहूँ तो हमारे ग्रंथों में हजारों बरस से लिखा गया इस प्रकार का है और अच्छा इस प्रकार का लिखा गया है, तो शायद हम देसी गेहूँ की तरफ मुड़े। भारत में तो ये पॉसिबल इस प्रकार का है, या फिर ज्वार बाजरा, ये जो अदर ऑप्शंस है महाराष्ट्र में खासकर उपलब्ध है, बाकी देशों में भी है, तो उनके बारे में सोचे तो ये एतद्देशीय है और अच्छे इस प्रकार के रहे। तो हमें देखकर सोचकर किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसके बारे में सोचना है।